लर्नर्स, वेलकम टू राइटो अकेडमी। कैसे हो आप सब? तो बच्चों, जैसा कि हमारा साइंस का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था जिसमें हमने अपने क्या क्या पॉइंट्स कवर कर लिए थे बच्चों। हमने पढ़ लिया था रिएक्शंस क्या क्या होती हैं। हमने इक्वेशंस के बारे में पढ़ लिया था कि इक्वेशन हम केमिस्ट्री में क्यों लिखते हैं, ड्यू टू डिक्रीज ऑफ आर एफर्ट्स, हमारे एफर्ट्स कम करने के लिए। और फिर हमने क्या करा था, हमने बैलेंसिंग के बारे में पढ़ा था कि हम बैलेंसिंग क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, हमने उनके रूल्स पढ़े थे। उसके बाद हमने बच्चों क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कितनी होती हैं। राइट, हमने टाइप्स में कितने पढ़ी थी, हमने फोर टाइप्स की, हमने फोर मेजर टाइप की रिएक्शन पढ़ी थी, विच इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट के बाद हमने पढ़ा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमने मेजरली ये चार तरह की रिएक्शंस को कवर किया था बच्चों। बट इन चारों के अलावा भी हमारे पास और तरह की रिएक्शन होती है, एंड दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो पहले हम ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है बच्चों, क्या इसकी डेफिनेशन होती है? तो देखो बच्चों, पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले हम हमारे पास एक ओल्ड डेफिनेशन होती थी, वो डेफिनेशन बेस्ड होती थी केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिमूव या गेन होने पर। क्या कहना चाहती हूँ मैं, देखो पहले तो मैं डिफाइन करती हूँ कि ऑक्सीडेशन हमारा क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। राइट, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारी डेफिनेशन होती है। दूसरी डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है बच्चों, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे ही हमारे पास रिडक्शन भी पहले केवल ओ और एच के बेसिस पे डिफाइन होते थे। जैसे कि कैसे, क्या कहना चाह रही हूँ मैं, अगर मैं आपको साइमल्टेनियसली दोनों चीजें पढ़ाऊं तो आपको ज्यादा सही से समझ में आएगा। या यहाँ पे लिख रही हूँ रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन भी हमारी कैसे डिफाइन होती थी बच्चों, रिडक्शन होती थी हमारी गेन ऑफ हाइड्रोजन, और दूसरा क्या डेफिनेशन होती थी, हमारा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो आप इन दोनों ही जगह पे ये देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पे दोनों ही डेफिनेशन हमारी क्या थी, वो ओ और एच के आसपास ही घूमती थी। एंड दिस इज ओल्ड वर्जन ऑफ डेफिनेशन। यहाँ पे मतलब हमारे पास अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं होता तो हम तो उनका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन डिफाइन कर ही नहीं सकते। तो इसी प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ बच्चों, हमारे पास तीसरी डेफिनेशन आई ऑक्सीडेशन की, और वो क्या थी, दैट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या थी बच्चों, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इन तीनों की डेफिनेशन का एक एक एग्जांपल समझेंगे और समझते हैं कि वहां पे ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो हम पहले एग्जांपल देखते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा गेन हो रहा है, तो हमने लिखा Cu प्लस O2, दिस गिव्स CuO। तो आप देख सकते हो कि पहले कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में था, यानी अकेला था, तो इसने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, यानी ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। अगर आप पढ़ोगे यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, दिस इज व्हाट की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो ये हमारा गेन ऑफ ऑक्सीजन का एग्जांपल हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है बच्चों, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा NH3, दिस गिव्स N2 प्लस H2। तो आप देख सकते हो कि रिएक्टेंट साइड में हमारा N जो है 3H से जुड़ा है, जबकि प्रोडक्ट साइड में वहां पे वो डायमराइज हो गया है और एक भी H से नहीं जुड़ा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है हमारे पास रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन रिमूव हो गए हैं। दूसरी चीज की ये दोनों ही रिएक्शन बच्चों जो मैंने लिखी है, ये दोनों ही बैलेंस्ड आउट नहीं है, इनको बैलेंस्ड आउट करना है। ठीक है, हर रिएक्शन, जो भी रिएक्शन मैं लिखती हूँ उसके बाद मैं जरूर ये बोलती हूँ कि रिएक्शन को बैलेंस आउट करना है। जब अगर मैं बोलती रहूंगी तो आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि जैसे ही हम जो रिएक्शन लिखते हैं हमें उसे पहले बैलेंस्ड आउट करना है। यही प्रैक्टिस की, ड्यू टू लेक ऑफ दिस प्रैक्टिस की, आपने कोई रिएक्शन लिखी और उसे बैलेंस आउट नहीं करा, इसी वजह से आप आगे जाके फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम में पड़ते हो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, क्योंकि न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो काफी गलत हो जाते हैं इसी चक्कर की वजह से। तो अब हम बैलेंस आउट कैसे करेंगे, आप पहले किसी भी एलिमेंट को पकड़ लो, आप देखोगे Cu यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी Cu 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे 1 है। तो इसे 2 बनाने के लिए क्या करा हमने, 2 से मल्टीप्लाई करा। जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Cu भी डबल हो जाएगा। तो Cu डबल हो गया, तो अब Cu राइट हैंड साइड इलेक्ट्रो रिएक्टेंट वाले साइड में 1 है, तो इसे हमें 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड आउट। सेकंड रिएक्शन में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड में हमारे पास N2 है,
जबकि राइट लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास N1 है, तो इसे 2 बनाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा। मैंने जैसे 2 से मल्टीप्लाई करा तो हाइड्रोजन भी क्या है, वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। वो इंक्रीज कैसे होंगे, 2 × 3, 2 × 3 यानी कि कितने हो गए, 6 हो गए। अब यहाँ पे अगर राइट हैंड साइड में मैं देखूंगी, यहाँ पे तो केवल 2 ही हाइड्रोजन है, तो इसे यहाँ पे 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 से इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगी, दिस रिएक्शन इज नाउ बैलेंस्ड आउट रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन की दो डेफिनेशंस देखी, क्या गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और दोनों की हमने एग्जांपल देखी कि कैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब इसकी जो थर्ड डेफिनेशन है और जो न्यू डेफिनेशन है, जो ये हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाली पढ़ी है, ये हमारे पास ओल्ड होती है, और जो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली है ये हमारे पास न्यू डेफिनेशन है, क्योंकि जरूरी नहीं है हर कंपाउंड में हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, मान लो अगर वो उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं तो वो हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। जैसे हमारे पास जो है Zn हमारा एलिमेंटल फॉर्म में था, अब इसमें से हमने क्या करा, हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। हमने क्या करा, ये प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट साइड में हमने लिख दिया Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिए। तो आप देख सकते हो ये जो Zn है ये रिएक्टेंट साइड में हमारे पास 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, और जबकि प्रोडक्ट साइड में ये हमारे पास कहाँ चला गया, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। कैसे, क्योंकि हमने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने यहाँ पे 3 तरह की ऑक्सीडेशन की रिएक्शन पढ़ी है। सिमिलरली इसी के जैसा अब हम 3 तरह की डेफिनेशन रिडक्शन के केस में पढ़ने वाले हैं। तो हमारे पास क्या है, गेन ऑफ हाइड्रोजन जो है हमारे पास रिडक्शन होता है, कैसे होता है, अब मैं यहाँ पे लिख दूं जैसे N2 + H2, दिस गिव्स NH2 NH3। तो ये हमारे पास क्या होता है कि हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का रिएक्टेंट साइड में पहले एक भी H से नहीं जुड़ा था, जबकि प्रोडक्ट साइड में वो 3 H से जुड़ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, वो गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। तो ये भी रिएक्शन देखो बच्चों बैलेंस आउट नहीं है, लिखते ही आपको सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस आउट करना है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 1 है, तो आपने इसे 2 बनाया। जैसे इसे 2 बनाया, हाइड्रोजन भी इंक्रीज हो जाएंगे, कैसे, 2 × 3 = 6। तो आपको यहाँ रिएक्टेंट वाले साइड में भी इसको 6 बनाना होगा। कैसे, अगर आप यहाँ पे 3 लिख दोगे तो ये जो है इंक्रीज होगा। नाउ हमारे पास दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, अच्छा ये क्या है, गेन ऑफ हाइड्रोजन का था। ठीक है, अब हम देख रहे हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑक्सीजन के कैसे देख सकते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा H2O2, दिस गिव H2O + O2, दिस इज नॉट बैलेंस्ड। यहाँ पे हाफ लिखूंगी, नाउ दिस इज बैलेंस्ड, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 2 O है, राइट, और यहाँ पे हमारे पास 1 O है ये, और यहाँ पे 2 O है। तो मैंने यहाँ पे हाफ लिख दिया, इसके 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 ही ऑक्सीजन बचेगा। तो बेसिकली 1 + 1 यहाँ पे भी 2 ही ऑक्सीजन रहेंगे। तो दिस रिएक्शन इज नाउ बैलेंस्ड आउट। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले 2H 2 ऑक्सीजन से जुड़े थे, जबकि प्रोडक्ट में 2H केवल 1 ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, दैट्स वाई इट इज रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब क्या है कि ये दोनों ही डेफिनेशन हमारी ओल्ड डेफिनेशन है, यानी जिन कंपाउंड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होंगे हम केवल उन्हीं का रिडक्शन बता सकते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव द न्यू डेफिनेशन। व्हाट इज द न्यू डेफिनेशन बच्चों, न्यू डेफिनेशन हमारे पास है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां पर भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर हमारा क्या होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। कैसे, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा Cl2 क्लोरीन गैस +2 इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन देती हूँ तो हमारे पास क्या बनेगा, 2Cl बनेगा। मैंने इसको साथ ही साथ इस वाली रिएक्शन को बैलेंस आउट कर दिया है। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, और हमारे फॉर्मेशन में क्या है, क्लोरीन आयन फॉर्म हुए हैं। सो दिस इज व्हाट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। तो बच्चों ये हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कुछ ऐसे 3 डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि ये किस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं, गेन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एंड व्हाट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास बच्चों क्या होती है कि कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहा होता है। वो कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों, हमारे पास होती है वो रिडॉक्स रिएक्शन। कैसे, मैं यहाँ पे लिखती हूँ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या हो रहा है, हमारे पास ऑक्सीडेशन, में यहीं पे लिख देती हूँ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिडक्शन शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया बच्चों मैंने, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा होता है कैसे, साइमल्टेनियसली, एक साथ हो रहा होता है, साइमल्टेनियसली। कैसे हो रहा होता है बच्चों, इसका हम एग्जांपल देखते हैं। इसका मैंने एग्जांपल लिया CuO + H2, दिस गिव्स Cu + H2O।
अब हमें देखना है कि यहाँ पे कैसे रिडक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है, साथ ही साथ हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे CuO को देखूं तो आप ये देख सकते हो कि हमारे ये रिएक्टेंट साइड में पहले जो Cu के साथ बॉन्ड बन रखा है वो किसके साथ बना है, ऑक्सीजन के साथ बना है। वहीं पर अगर जब मैं प्रोडक्ट की साइड में देखती हूँ तो ये जो Cu है हमारा अकेला पड़ जाता है। अकेला मतलब क्या कि वो जो है ऑक्सीजन के साथ अब नहीं जुड़ा, ऑक्सीजन के साथ उसका जो है बॉन्ड जो है ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पर क्या कह सकती हूँ मैं एक तरीके से, ये कौन सा वाला केस बन गया बच्चों, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो केस है वो किसका केस बना है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे जब रिमूव हुआ है तो ये क्या चीज है बच्चों, रिडक्शन। क्या चीज है बच्चों, ये रिडक्शन। अच्छा, दूसरा केस अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो दूसरे केस में हमारा क्या हो रहा है कि ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन पहले H2 था, यानी कि इसके पास कोई भी H जो है वो जुड़ा हुआ नहीं था। लेकिन अब अगर मैं प्रोडक्ट साइड में देखूं तो इसके साथ एक जो है O आकर जुड़ गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है बच्चों, यहाँ हुआ है गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, वो होता है ऑक्सीडेशन। तो ये जो है बच्चों हमारे पास एग्जांपल होता है रिडॉक्स रिएक्शन का। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है बच्चों, वो रिएक्शन होती है जहां पर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जहां पर हमारे पास क्या होता है कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहे होते हैं, और उसका हमने यहाँ पे क्या देखा, एग्जांपल भी देख लिया है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो ऑक्सीडेशन मैंने आपको समझाया है, क्या कभी आपने अपनी रियल लाइफ में ऑक्सीडेशन होते हुए देखा है बच्चों? तो आप इसके बारे में क्या बताओगे? सोचो जरा कि आपने एग्जाम्पल देखा है क्या? तो मैं बोलूंगी हाँ बिल्कुल आपने देखा है। आपने देखा होगा कि आपकी छत पे, आपकी रेलिंग पे जो आपकी लोहे का सामान रखा होता है, जो वो बहुत सालों से मॉइस्चर की प्रेजेंट में खुले आसमान में रखा होता है, तो उसमें क्या होता है, वो जरने लगता है, उसको उसके ऊपर एक रेडिश कोटिंग आने लगती है। ठीक है बच्चों, तो वो क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीडेशन का ही एग्जाम्पल होता है। तो मैं आपको क्या बता रही हूँ, द रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन, एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। तो हमारा रियल लाइफ एग्जांपल ऑक्सीडेशन का क्या होता है बच्चों, ये जो मैंने आपको, जब मैं ये चैप्टर आपको स्टार्ट कर रही थी तो मैंने बताया था कि आपके आसपास कुछ चेंजेस होते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि जो आयरन है वो जरता है, मैंने आपको बताया था ना, आयरन जो है जरना, आयरन का जरना। और मैंने बोला था कि आप इसी चैप्टर में बाद में इस टॉपिक को डिटेल्स में पढ़ोगे, तो वो यही टाइम है, अब आप इस चीज को डिटेल में ही पढ़ने वाले हो कि ये क्या होता है हमारे पास और क्यों ये जरता है, कैसे होता है। तो बच्चों सिंपली होता क्या है कि हमारा जब आयरन खुले आसमान में रखा रहता है, जब उसको वो क्या होता है, एसिड के टच में आता है, एसिड के कांटेक्ट में आता है, वो हमारा मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो वहां पे क्या होती है, एक रिएक्शन होती है। और इस रिएक्शन की वजह से क्या होता है कि उसके ऊपर एक कोटिंग फॉर्म होने लगती है, एक रेडिश ब्राउन कोटिंग फॉर्म होने लगती है। तो वो क्या होता है कि उसकी वजह से कुछ सालों बाद वो जो कमजोर पड़ने लगता है, वो खराब होने लगता है, वो हिंदी में हम उसे जरना बोलते हैं। तो हमारे पास साइंस में उसके लिए क्या टर्म यूज होती है बच्चों, साइंस में हमारे पास टर्म होती है रस्टिंग। व्हाट इज रस्टिंग? तो हम जो टर्म आयरन के लिए यूज करते हैं कि वो जब जरता है, जरने को हम क्या कहते हैं, वो हम उसे आयरन के टर्म में कहते हैं जर्निंग, रस्टिंग। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये केवल आयरन के साथ ही होता है या किसी और के साथ भी होता है? तो बच्चों केवल आयरन ही नहीं है जो यहाँ पे जरता है, हमारे पास और भी ऐसे एलिमेंट है और भी ऐसे मेटल होते हैं जो क्या है, मॉइस्चर की प्रेजेंट में, एसिड की प्रेजेंट में, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में रिएक्ट करने के बाद हमारा जो है अपने ऊपर एक कलर फॉर्म करने पड़ते लगते हैं, कलर की कोटिंग फॉर्म करने लगते हैं और खराब होने लगते हैं। जैसे कि अगर मैं और एलिमेंट्स की बात करूं, अगर मैं बात करती हूँ कॉपर की बच्चों, तो कॉपर जो है क्या करता है, जब वो मॉइस्चर की प्रेजेंस में आता है, कॉपर ले लूं या मैं देखो, जो आयरन वाला केस होता है ना, तो ये जो जरना है ना, जरना वर्ड, ये आयरन के केस में हमारा रस्टिंग कहलाता है, लेकिन बाकी और एलिमेंट्स के केस में ये हमारा क्या कहलाता है बच्चों, इट इज कॉल्ड एज कोरोजन। क्या कहलाता है, कोरोजन। तो कोरोजन हमारा पास क्या होता है, कोरोजन होता है हमारा द फॉर्मेशन ऑफ कोटिंग, formation of coating of layer on surface of metal due to the contact of metal with moisture or air present is known as what, corrosion। तो हमारे पास corrosion क्या होता है कि जब भी हमारा कोई मेटल है वो हमारा मॉइस्चर की प्रेजेंट में, एसिड की प्रेजेंस में आता है, तो उसके ऊपर एक कोटिंग फॉर्म होने लगती है कलर की। और वो जो होता है हर मेटल का, आप याद कर सकते हो, एक कैरेक्टरिस्टिक कलर भी अलग होता है। जैसे अगर मैं आयरन की बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है, एक रेडिश ब्राउन लेयर फॉर्म होती है। कैसी फॉर्म होती है, रेडिश ब्राउन लेयर फॉर्म होती है।
वहीं पर अगर मैं कॉपर की बात करूं, कॉपर के ऊपर जो लेयर प्रेजेंट होती है बच्चों, वो जो आती है वो एक ग्रीन कलर की लेयर आती है। और अगर मैं बात करूं सिल्वर की बच्चों, तो सिल्वर में हमारे पास ब्लैक कलर की लेयर जो है वो फॉर्म होने लगती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये कुछ अलग अलग एलिमेंट्स की कुछ अलग अलग कलर की कोटिंग जो है, लेयर्स जो फॉर्म होती है वो इस तरीके से फॉर्म होती है। तो ये जो है आपने क्या पढ़ा है, ये पढ़ा आपने एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ रियल लाइफ। रियल लाइफ में आपके पास जो है इस ये आप इस तरीके से ऑक्सीडेशन के एग्जांपल ये इस तरीके से देख सकते हो। कैसे, एक तो हम पढ़ते हो रस्टिंग, रस्टिंग जो हमारे केवल आयरन के केस में होती है, हम उसे आयरन का जो केस होता है हम उसे रस्टिंग कहते हैं। और जो कोरोजन होता है, कोरोजन मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ कलर ऑफ ऑन अदर एलिमेंट्स लाइक कॉपर और सिल्वर। इन केसेस में हमारे पास क्या कहते हैं, हम उसे कोरोजन कह देते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास ऑक्सीडेशन के और भी एग्जांपल होते हैं, ये तो आप केवल एग्जांपल फर्स्ट मानो। हमारे पास जो दूसरा एग्जांपल होता है, हमारे पास और एग्जांपल क्या होता है, आपने सुना हो ये जो वर्ड होता है रेंसिडिटी, दिस इज रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी से आप क्या मतलब समझते हो, देखो आप चिप्स खाते हो बच्चों, जो चिप्स आप खाते हो तो वो कितना फूला हुआ रहता है ना। आप कहते हो कि कितनी गैस है, और बच्चे उसके साथ खेलते भी हैं, उसका लाइक से डमरू वमरू बना के उसको ऐसे ऐसे करके उसको एंजॉय करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो एयर जो इतनी ज्यादा क्यों भरी जाती है, और कौन सी एयर है भरी जाती है, तो इसका जो कॉज होता है वो होता है हमारे पास रेंसिडिटी। देखो क्या होता है, जो कुछ सब्सटेंस होते हैं जिन जो हमारे पास फैट और ऑयल कंटेन करते हैं, जो हमारे पास ये जो चिप्स होते हैं दीज आर दे कंटेन फैट एंड ऑयल। तो जो सब्सटेंस फैट एंड ऑयल कंटेन करते हैं, अगर आप उन्हें उनको खुला छोड़ देते हो तो वो क्या करते हैं, समय के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको मेटल के लिए समझाया कि जब आयरन खुला छोड़ देते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए, तो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने की वजह से, एसिड के कांटेक्ट में आने की वजह से वो क्या है, जरने लगता है। ऐसे ही हमारा फूड के साथ होता है। जो जो फूड हमारा फूड फैट और ऑयल कंटेन करते हैं, फैट एंड ऑयल मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड अगर वो जो है खुले रख दिए जाए बहुत लंबे टाइम के लिए, तो क्या होता है कि उनका टेस्ट में और उनका स्मेल में चेंज आ जाता है। क्या आता है, चेंज इन स्मेल एंड टेस्ट। टेस्ट उनका बेकार हो जाता है, थोड़ा शायद खट्टापन आ जाता होगा। अगर कुछ लोग बहुत टाइम बाद किसी चीज को खाते हैं, जब वो खराब हो जाता है तो उनमें जो है अक्सर खट्टापन सा ही देखने को मिलता है। तो हमारे पास क्या होता है कि वो जो है उनकी चेंज आ जाता है। क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होते हैं ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ड्यू टू ऑक्सीडेशन हमारे पास ये ऐसा होता है। एंड टू प्रिवेंट दिस, हमें इस चीज को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो फूड होते हैं इनको हमें क्या होता है, एयर टाइट कंटेनर में रखना पड़ता है। नहीं तो हमें ये जो चिप्स वगैरह होते हैं इनको क्या करना होता है, एक गैस के साथ फिल करना होता है विच इज नाइट्रोजन गैस, ताकि हम इसको रिएक्ट होने से बचाएं ताकि ये जो हमारे पास होता है ना रस्टिंग और कोरोजन, इसके लिए भी हमारे पास जो प्रिवेंट करने का तरीका होता है वो होता है, क्या होता है, पेंटिंग से हम क्या करते हैं। देखो आपने ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाता है कि व्हाई डू वी पेंट मेटल, हम पेंट क्यों करते हैं, टू प्रिवेंट कोरोजन। किस लिए, टू प्रिवेंट कोरोजन। सिमिलरली हमें रेंसिडिटी से बचाने के लिए अपने फूड को उनको एयर टाइट कंटेनर में रखना पड़ता है। नहीं तो ये जो चिप्स वगैरह होते हैं इनको क्या होता है, नाइट्रोजन गैस से फिल करना पड़ता है, ताकि हमारे जो है रेंसिडिटी ना हो, हमारा जो वो फूड है वो ऑक्सीडाइज ना हो और उनका स्मेल और टेस्ट खराब ना हो। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, रस्टिंग और कोरोजन के केस में हमारे पास क्या करना होता है, पेंट करना होता है, ताकि हम उन सब्सटेंस को रस्टिंग और कोरोजन से बचा पाए। ठीक है बच्चों, तो हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा, हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन जहाँ पे हमारा ये दोनों ही चीजें होती है। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि हमारा जो है रस्टिंग क्या होती है, कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होती है, और कैसे ही इन सब चीजों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा अपना फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बच्चों, डू लाइक एंड शेयर एंड कीप सब्सक्राइब।